सुख दुख में पति का साथ देना, यही स्त्री धर्म है, यही स्त्री का धर्म है। और ये संस्कार एक पिता से और एक माँ से बेटी को मिलते हैं। बेटियों के संस्कार ससुराल में बनते और बिगड़ते नहीं हैं। बेटी के संस्कार उसके घर में उसके माँ बाप के पास ही उसके संस्कार बनते हैं या बिगड़ते हैं। बेटियां ससुराल में बिगड़ती नहीं है, बेटियां मायके में ही या बन जाती हैं या बिगड़ जाती हैं। बिगड़ी बेटी ससुराल जाएगी तो ससुराल भी बिगाड़ेगी, और बनी बेटी यदि ससुराल जाएगी तो ससुराल को भी बनाएगी। इसलिए आपकी बेटियों को आप थोड़ा जिम्मेदारी दीजिए, बेटों को संस्कार दीजिए, पर बेटों से ज्यादा संस्कार बेटियों को दीजिए, क्योंकि बेटों के कंधों पर एक कुल की जिम्मेदारी है, बेटियों के कुल में दोनों कुलों की जिम्मेदारी है। बेटी के कंधे पर दो दो जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपको बेटे से ज्यादा बेटी को समझदार बनाना चाहिए। बेटा समझदार हो, पर बेटी से डबल समझदार बेटी का होना आवश्यक। घर में यदि मर्द बुरा है पर स्त्री अच्छी है तो भी गृहस्थी चल जाती है, पर मर्द अच्छा है स्त्री बुरी है तो गृहस्थी नहीं चलती। मर्द बुरा है, पुरुष किसी का बुरा है तो बुरे पुरुष के संग गृहस्थी स्त्री निभा लेती है, लेकिन स्त्री बुरी हो तो उस बुरी स्त्री के साथ बहुत कम केस में वो गृहस्थी चलती है। इसलिए पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री का होना जरूरी है। इसलिए बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। कहते हैं हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, भले जन्म देते मर जाए पर बाप तो होगा ना कि मेरा बाप कोई था। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटी किस्मत वालों को मिलती है। इसलिए बेटा एक भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य। सौभाग्य मीन्स 100, भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है। इसलिए बेटे से ज्यादा बेटी का श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ बेटे का नाम बाद में है, बेटी का नाम पहले। राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता का नाम पहले। सीता राम, सीता राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम सब कहते, क्योंकि सीता लेडी फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट मीन्स ये नहीं कि केवल कहने में फर्स्ट ना, स्थान भी फर्स्ट है। हमारे सनातन धर्म में जितना सम्मान एक स्त्री का है उतना सम्मान किसी का नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक सम्मान नारी का है। हमारे यहां नारी को देवी कहा जाता है। हमारे भारत में केवल हिंदू, पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो कन्याओं को बुलाकर उसके पांव में माहौर लगाकर उसे देवी मानकर उसको भोग लगाकर उसको चरण वंदन करता है। हमारे घर देवी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नारी का इतना आदर करता हो कि कन्याओं के पांव धोकर पीता हो। केवल हिंदू लोग कन्याओं को देवी मानकर उनके चरणामृत लेकर के और देवी मानकर नवरात्रि में या इत्यादि दिनों में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को, बेटियों को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। केवल हमारे सनातन धर्म में ये सम्मान है। आप अन्य धर्मों को उठाकर देख लीजिए, वहां नारी केवल भोग की वस्तु है। वहां नारी की हैसियत केवल भोग की वस्तु की तरह है, वहां कोई सम्मान नहीं है अन्य धर्मों में नारी का। हमारे यहां नारी का इतना सम्मान है कि बेटे के लिए लिखा है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां के चरणों में जन्नत होती है, मां के चरणों में स्वर्ग होता है। इसलिए नारी का सम्मान, और नारी तब श्रेष्ठ होगी जब उसके माँ बाप से बेटी को श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होंगे। एक बार बेटी को संस्कार दे दिया ना तो वह बेटी आपका कुल खानदान तो संवारेगी, लोक परलोक संवार देगी आपका और खुद का। क्या सही है क्या गलत है
किसी से भी प्यार कर लेना और किसी से भी प्यार करके अपने माँ बाप से ना बताना और अपने आप को ही होशियार मानना, यही बेटियों की सबसे बड़ी गलती होती है। आजकल की बेटियां अपने माँ बाप को बेवकूफ समझती हैं। कुछ बेटियां, हमारे माँ बाप तो कुछ नहीं जानते, हम बड़ी हो गई हैं, हम आत्मनिर्भर हो सकती हैं, हम सेल्फ डिपेंड हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह एडवाइस की जरूरत नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और उसी का परिणाम है कि 35 टुकड़े हो जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी विवाह वहां करो जहां मां बाप कहते हैं। गलत ट्रैक पर ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। लेकिन आज के मॉडल जमाने को कौन समझाए? अब जितनी बची बेटियां हैं, आप सीख लेना, समझ लेना, ये दुनिया सिर्फ आपका शोषण करने के लिए बैठी है। आप अब देखो ना, किसी लड़के के संग वो लड़की जाकर रह रही है, उसके माँ बाप को गलत जानकारी दे रही है, वो कह रही है कि हम सखियों के साथ हैं, सहेलियों के साथ, पर रह रही है लड़कों के साथ, लड़के के साथ। फिर अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही है। इससे नुकसान किसका हुआ? हुआ ना नुकसान। आपका झूठ आपकी जान लेगा, आपकी गलती आपको दंड देगी, किसी और को नहीं। इसलिए अपनी अपनी बेटियों को समझा दो। प्यार का भूत सवार हो जाता है कुछ लड़कियों को। प्यार करना बुरा थोड़ी है, प्यार करना चाहिए, परंतु प्यार किससे करना चाहिए? माता सीता ने राम जी से क्या प्यार नहीं किया? क्या माता सीता ने राम जी से प्यार नहीं किया? किया। प्यार करने का थोड़ी कोई मना कर रहा है। शादी कर लो, अपने पति से प्यार करना, अपनी पत्नी से प्यार करना। शादी के पहले ही आजकल लोग संबंध बना लेते हैं। लड़के लड़की आजकल संबंध में रहने लग जाते हैं। अब बताइए, शादी के पहले कोई लड़की किसी पुरुष से संबंध बनाए तो ये एक पतिव्रता नारी के क्या लक्षण हैं? क्या यही हमारी भारत की संस्कृति रही है? क्या ये हमारा संस्कार है? ये संस्कार हमारे नहीं रहे। हमारे संस्कार तो ये रहे हैं, शादी के पहले हमें कोई स्पर्श ना करे और शादी के बाद हमारा पति ही हमारा भगवान है। उसके सिवा दूसरा पुरुष या तो हमारा पिता बनेगा, या हमारा भाई बनेगा, या हमारा बेटा बनेगा। ये भारत की संस्कृति रही है। ये संस्कार हर माँ बाप को अपनी बेटी को देना चाहिए। यदि दे दिया ये संस्कार, तब तो आपने अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया। और वरना पैसे देने से कोई बड़ा नहीं होता साहब। आप करोड़ दे दो ना अपनी बेटी को दहेज में, करोड़ देने से आप बड़े बाप ना होंगे। संस्कार कितने दिए हैं आपने? इसलिए हर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी, आजकल के माँ बाप बेटियां और बेटा पैदा तो कर लेते हैं पर पाले पलते नहीं हैं। महाराज जी, हमारी बेटी सुनती नहीं है, हमारा बेटा सुनता नहीं है। ऐसा माहौल क्यों बना लिया है आपने अपने घर का कि आपके ही बच्चे आपकी नहीं सुनते? इसका मतलब ये हुआ कि आप असफल माँ बाप हो गए, आप फेल हैं। आप फेल हैं माँ बाप, जो फेल माता पिता, असफल माता पिता। आपने अपने बच्चों को संस्कार देने में आप असफल रहे। वो माता पिता सब, शास्त्र क्या कहते हैं? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बेटा और बेटी को अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छी शिक्षा नहीं देते। शत्रु हैं वह।
माता शत्रु, पिता वैरी, पिता दुश्मन है। यदि आपने अपने बच्चों को सही समय पर सही संस्कार नहीं दिए तो दीजिएगा बेटियों को संस्कार, और अपनी बेटियों को ये केस जरूर दिखाइएगा कि देख लो आंखें फाड़ फाड़ करके, जो तुम्हें प्यार का भूत सवार है। ये दुनिया, जो लड़की के 35 टुकड़े हुए, इस लड़की ने भी उस लड़के से प्यार ही तो किया था। क्या किया था? प्यार किया था। लेकिन उस लड़के के पास तो ऐसी 4 लड़कियां और थीं, उसके पास तो ऐसी 4 और थीं, तो उसने काट दिया। जिसे तुम प्यार कहती हो मेरी बेटी हो, मेरी बहनों, प्यार नहीं है, वो वासना है, वासना। कब समझोगी इतनी सी बात? सामने वाला तुमसे प्यार नहीं करता, केवल अपनी शरीर की भूख आपके द्वारा आपसे मिटाना चाहता है। आप केवल उसका शिकार हैं। आपका वो शोषण तब तक करेगा जब तक उसका जी नहीं भर जाएगा, और जी भरने के बाद उसने भी उस लड़की का खूब शोषण किया, जी भर गया, पेट भर गया तो 35 टुकड़े कर दिए। यही तो हो रहा, भर गया जी। अब उसने बनाया होगा दबाव कि हमसे शादी करो, अब जब तुमने हमारे शरीर का शोषण किया शादी करो। इसने शादी से मना किया, उसने जिद की तो इसने उसको मार दिया। ये हो रहा है। अब पता नहीं ये बहन बेटियां जरा सी बात को कितनी देर में कब समझेंगी। नहीं समझोगी तो कहीं तुम्हारी भी ये दुर्गति ना हो। संभल के चलने की जरूरत है, खासकर माता पिता को। बेटियां पढ़ें, पढ़ना बुरा नहीं है। मैंने कहा था कि पढ़ाई लिखाई कराओ बेटियों की, पर बेटियों पर थोड़ी सी नजर बनाए रखो। एक बाप की जिम्मेदारी पूरी करो। बड़े शहर में आपकी बेटी अकेली रह रही है, आज के युग में आप कैसे मान सकते हैं कि वो सिक्योर है, सुरक्षित है? आप किसी को उसके साथ भेजिए, अपनी पत्नी को, अर्थात लड़की की माँ साथ में रहे, या लड़की का भाई साथ में रहे, या लड़की का कोई अपना जिस पे आपको विश्वास हो वो साथ में रहे। 1-2 साल की ही तो पढ़ाई है, त्याग लो ना थोड़ा बेटी के भविष्य के लिए, रह लो ना थोड़ा साथ में, साथ रह के पढ़ा लिखा दो। अकेले छोड़ने का जमाना नहीं है साहब, अब आप माने या ना माने। अकेले छोड़ने का जमाना, यदि आप चाहते हैं कि फिर हो जाए टुकड़े तो हो जाने दो। यदि आप ये थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं कि हो जाने दो फिर टुकड़े, यदि आप टुकड़े कराने को तैयार हैं तो फिर आप आजाद छोड़ दीजिए। और आप जरा समझदार और गंभीर माँ बाप हैं तो जिम्मेदारी का परिचय दीजिए। बेटियों की पढ़ाई लिखाई में आप कुछ दिन उनके साथ रहिए, सुव्यवस्थित उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, खूब पढ़ाइए ना। लेकिन कल आपकी बेटी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, कल ये घटना आपकी बेटी के साथ ना घट जाए। इसलिए आपको एक जिम्मेदार माँ बाप का परिचय देना होगा। माता सीता की जब विदाई होने लगी, एक लड़की जब विदा होती है अपने पिता से लिपट कर रोती है, अपनी माँ से लिपट कर रोती है। मुझे लगता है कि लड़की का जीवन में जितना त्याग है, एक स्त्री जितना त्याग करती है, उतना त्याग पुरुष अपने सारी जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। लड़की का त्याग देखिए कितना श्रेष्ठ है। पहला त्याग, शादी हुई उस आदमी के संग जाती है जिसे वो पहले कभी देखी नहीं थी, जानती नहीं थी। उस पुरुष के संग वो उसकी पत्नी बनकर चलती है। किसे छोड़कर? उस माँ को जिसकी गोद में पली बढ़ी है, उस पिता को जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है, उस भाई को जिस भाई के संग खाती थी, जिस भाई के संग खेलती थी, उस बहन को जो संग में संग चलती थी, सुख दुख की साथी थी,
उस आंगन को, जिस आंगन में ना जाने कितनी बार चलने के लिए खड़ी हुई और जिस आंगन में गिरी और जिस आंगन की माटी को खोद खोद कर खाया, आज वो आंगन, आज वो पिता, आज वो माँ, आज वो भाई, वो बहन, सबको छोड़कर एक लड़की अपने उस पति के संग जिंदगी गुजारने चलती है जिसे वो अभी तक जानती ही नहीं, जिसे नहीं जानती उसके साथ जा रही है, उन्हें छोड़कर जिन्हें वो जन्म से जानती थी। एक पति के लिए नारी कितना त्याग करती है, अपनी माँ का, पिता का, भाई का, बहन का। इतना ही नहीं, अपने नाम का बलिदान देती है। एक लड़की का नाम मायके में कुछ था पर ससुराल में जाकर उसका नाम चेंज हो जाता है। नाम ही नहीं, सरनेम भी चेंज हो जाता है। यदि वो चाहे तो सरनेम, नाम चेंज कर ले, वरना सरनेम तो चेंज, जाति चेंज हो जाती है। यदि लड़की मायके में फलानी जाति की थी तो ससुराल में उसका नाम बदल जाएगा, गोत्र बदल जाएगा, उसकी जाति बदल जाएगी। मांग भरती है, मांग है खुद की पर सिंदूर पति के नाम का, हाथ उसका है पर चूड़ी पति के नाम की, हाथ उसका है पर लाली मेहंदी की पति के नाम की। इतना त्याग तो सन्यासी भी शायद करता हो। इसलिए जब ससुराल पहली बार जब बहू आए तो ससुराल के लोगों से मेरी प्रार्थना है, सास, ससुर, देवर, पति, जेठानी इत्यादि सबसे मेरी प्रार्थना है, वो जो लड़की है ना, वो किसी की बेटी है, आपके घर आई है बहू बनकर, तो उसे भी बहू बाद में मानना, बेटी मानकर पहले उसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना, मेरी बेटी है ये। यदि हर ससुराल के लोग अर्थात माता, सास, ससुर यदि अपनी बहू को बेटी मानकर रखें और बहू भी अपनी सास ससुर को अपने माँ बाप मानकर रहें, तो अपने आप आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। आपके घर में संसार का सारा सुख और सुकून और शांति होगी।